सुभाष चंद्र बोस 2 बार भारत कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित किए गए। भारत लौटने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ काम किया और स्वराज और फॉरवर्ड समाचार पत्रों से जुड़े। उन्होंने जल्द ही कांग्रेस के अंदर अपनी पकड़ बना ली और 1938-1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। वह पूर्ण स्वराज के पक्षधर थे, जिसके गांधी जी ने विरोध करते थे। गांधी जी और आईएनसी के अन्य सदस्य भारत को डोमिनियन स्टेट दिलाने और धीरे धीरे पूर्ण स्वराज की ओर बढ़ने की नीति पर चल रहे थे। इसी कारण उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। उन्होंने अपने दुश्मन के दुश्मन से मदद मांगी। जब बोस को यह एहसास हुआ कि ब्रिटिश इतनी आसानी से देश को आज़ाद नहीं करेंगे, तो उन्होंने दुश्मन के दुश्मन से मदद मांगने का फैसला लिया और इसके लिए जर्मनी और जापान से संपर्क किया। उनके इस कदम से यह बिल्कुल निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि वह नाजी विचारधारा के पक्षधर थे। उन्होंने यह सब इसलिए किया क्योंकि भारत को किसी भी तरह से अंग्रेज़ों के चंगुल से बाहर निकाला जा सके। जापान की मदद से उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की, जिसने मित्र राष्ट्रों की सेना से साउथ ईस्ट एशिया में युद्ध किया। जापानी आर्मी के साथ उन्होंने अंडमान निकोबार को आज़ादी दिलाई और आगे बढ़ते फौज के साथ मणिपुर भी पहुंच गए। मगर इसी समय अमेरिका द्वारा जापान पर परमाणु बम वर्ल्ड वार 2 का प्रयोग कर दिया गया, जिससे जापान की फौज कमज़ोर पड़ गई और आज़ाद हिंद फौज को पीछे हटना पड़ा। वह देशभक्तों के देशभक्त थे। सुभाष चंद्र बोस देशभक्तों के देशभक्त थे। महात्मा गांधी भले ही सुभाष चंद्र बोस की आइडियोलॉजी के खिलाफ थे, मगर बोस को पैरियट ऑफ पैरिटीज की संज्ञा दी थी। बोस वास्तव में भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए प्रतिबद्ध थे और उनको गांधी जी द्वारा दी गई यह उपाधि गलत नहीं थी। वह उस समय के सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति और देशभक्त की प्रतिमूर्ति थे, जिन्होंने हजारों युवाओं और युवतियों को प्रेरित किया था। उनकी मौत एक रहस्य ही बनी रह गई। लोग ऐसा कहते हैं कि उनकी मृत्यु टोक्यो ताइवान में हुए एक विमान दुर्घटना में हो गई, पर उनकी मौत एक रहस्य ही बनी रह गई, क्योंकि उनका शव नहीं मिला और ऐसे जापान ले जाया गया। कभी कभी यह कयास लगाया जाता है कि वह जिंदा थे और रूस में कुछ साल रहकर भारत लौट गए। जो विमान दुर्घटना हुआ था, उनका कोई रिकॉर्ड ताइवान के पास नहीं है। हाल ही में नेताजी सुभाष चंद्र बोस से संबंधित 33 गोपनीय फाइलों की पहली खेप शुक्रवार को प्रधानमंत्री कार्यालय में राष्ट्रीय लेखागार को सौंपी गई। वह भारत में 1985 तक भगवान जी के रूप में रहे। एक अफवाह यह भी है कि वह कई सालों तक भगवान जी के नाम से भारत के राज्य उत्तर प्रदेश में रह रहे थे। वहाँ उनका नाम एक गुमनामी बाबा भी था। उन्होंने संन्यास ले लिया था और फिर से इंडियन पैरिटीज में आना वे उचित नहीं समझते थे। ऐसा कहा जाता है कि गुमनामी बाबा के रूप में उनकी मृत्यु 1985 में फैजाबाद में हुई। गुमनामी बाबा का चेहरा सुभाष चंद्र बोस से बिल्कुल मेल खाता था।